बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना काम रेगुलरली करते होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स की। आज हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। MCQs हैं आपके स्टूडेंट्स। फर्स्ट पढ़ते हैं, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अरे, यानी अरे की डैश एग्ज़ाम है 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आपने बी पे टिक करना है, यानी 2। सेकेंड है द स्टेटमेंट x इंटू 30 विल रिजर्व डैश मेमोरी लोकेशंस, यानी स्टेटमेंट्स x इंटू 30 मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करती है 29 30 31 नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स आपने 31 पे टिक करना है। थर्ड है इन 2 डायमेंशन अरे वन डायमेंशन इज़ नॉट मैंशन द अरे शुड नॉट हैव मोर देन डैश एलिमेंट्स, यानी स्टूडेंट्स 2 समती अरे में अगर सिमत ना दी गई हो तो अरे में डैश से ज़्यादा अरकान नहीं होने चाहिए। 10 100 110 एंड 121। तो स्टूडेंट्स आपने ए पे टिक करना है, यानी 10 पे टिक करना है। 4 है which of the following statement is used to find the largest value from an array? Input, read data, on or go to, none of them। यानी स्टूडेंट्स इसका मतलब है अरे से बड़ी कीमत हासिल करने के लिए द रिज़ल्ट में से कौन सी स्टेटमेंट हासिल की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो आपने लिखना है नन ऑफ देम पे आपने टिक करना है, यानी इनमें से कोई भी नहीं। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सबस्क्रिप्ट, यानी इनमें से कौन सा दुरुस्त सबस्क्रिप्ट नहीं है। नम इंटू 10, ए इंटू 2, बी इंटू 4 एंड ए इंटू -2। तो स्टूडेंट्स डी पे आपने टिक करना है, यानी ये वैलिड सबस्क्रिप्ट नहीं है। नेक्स्ट सिक्स्थ करते हैं, एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज़ मैंशन बाय इट्स, यानी एक अरे के रुकन को जाहिर करते हैं इसके सबस्क्रिप्ट अरे ऑब्जेक्ट नेम ऑफ एलिमेंट। तो आपने सबस्क्रिप्ट पर टिक करना है, यानी एक अरे को उसके सबस्क्रिप्ट से जाहिर करते हैं। सेवन्थ है डायमेंशन स्टेटमेंट यूज़ द कीवर्ड डैश DMS DS डिम एंड DM, यानी स्टूडेंट्स समती स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड डैश इस्तेमाल होता है। तो आपने डिम पे टिक करना है, C पे टिक करना है। एट्थ है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डायमेंशन इज़, यानी एक समत के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है 10 255 327 67 नन ऑफ देम। तो आपने 255 पे टिक करना है, B पे टिक करना है। नाइन्थ है द डबली सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल P3 इंटू 2 स्पेसिफाइज द डाटा एलिमेंट प्रेजेंट इन, यानी स्टूडेंट्स 2 सब्सक्रिप्ट वेरिएबल P3 इंटू 2 में मौजूद डाटा के रुकन को बयान करता है। कॉलम 3 एंड रो 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 2, कॉलम 2 एंड रो 3 एंड रो 2। तो स्टूडेंट्स आपने C पे टिक करना है, यानी कॉलम 2 एंड रो 3। टेंथ देखते हैं द स्टेटमेंट डिम C इंटू 30 50 वुड रिज़र्व, यानी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट C 30 50 डिम महफूज करती है 80 लोकेशंस, 1500 लोकेशंस, 1800 लोकेशन, 150 लोकेशंस। तो स्टूडेंट्स आपने B पे टिक करना है, यानी 1500 लोकेशंस। स्टूडेंट्स ये आपके MCQs हैं 10। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 60। आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आपने करने हैं। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ट्रू के लिए आपने T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। फर्स्ट पढ़ते हैं अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल विद द डिफरेंट वेरिएबल नेम, यानी अरे सब्सक्रिप्टेड मुतगय्यरात का मुख्तलिफ मुतगय्यर नामों के साथ इकट्ठ है। तो ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे F लिखना है। सेकेंड एन अरे इज़ अ सेट ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स, यानी अरे मुख्तलिफ मुतगय्यरात का सेट है, फॉल्स लिखना है आपने इसमें भी। थर्ड है आइटम्स इन अ लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेरिएबल नेम एज अरे, यानी स्टूडेंट्स फहरिस्त में आइटम्स को एक मुतगय्यर के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है जिसका नाम अरे होता है। ट्रू है, ये ट्रू लिखना है आपने। फोर्थ है इन प्रोग्रामिंग लिस्ट एंड टेबल्स आर कॉल्ड अरे, यानी प्रोग्रामिंग में फहरिस्तों या जदूल को अरे कहते हैं। ट्रू है, ये ट्रू लिखना है आपने। फिफ्थ है 12 मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व फॉर द स्टेटमेंट डिम P इंटू 4 3, यानी स्टूडेंट्स डिम P 4 इंटू 4 3 स्टेटमेंट के लिए 12 मेमोरी स्पेसेस महफूज किए जाते हैं। तो ये फॉल्स है, फॉल्स लिखना है आपने इसमें। सिक्स है डिम इज़ अ रिज़र्व वर्ड, डिम एक रिज़र्व लफ्ज़ है, यानी महसूस लफ्ज़ है। ट्रू लिखना है आपने। सेवन्थ है वन डायमेंशन अरे इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल, यानी एक सिमती अरे को टेबल भी कहा जाता है।
तो इसमें आपने लिखना है फॉल्स। 8th है once an array is dimension cannot be redimensioned within the program, फॉल्स लिखना है आपने इसमें। 9th है the biggest number that basics automatically assign as a subscript is 100, स्टूडेंट से भी फॉल्स है, फॉल्स लिखना है आपने। 10th है 2 dimensional arrays are named the same way as 1 dimensional array, ट्रू है ये, यानी 2 सिमती अरेज के नाम इसी तरह रखे जाते हैं जैसे 1 सिमती अरेज के नाम। सो स्टूडेंट्स, कल का जो आपका काम है वो है MCQs, 10 MCQs हैं और ये 10 ही ट्रू फॉल्स हैं। इनको जस्ट आपने याद करना है, अपनी नोटबुक्स पे नोट नहीं करना, और अपनी पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज़ करनी है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।